शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को भोलानाथ बन करके आज बाबा आए हुए हैं। हिंदू भक्ति में कितने भगवान मानते हैं? 33 करोड़ भगवान में से शिव बाबा को कहा जाता है भोलानाथ। क्यों बाबा भोलानाथ है? क्योंकि बाबा जल्दी प्लीज हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और देवी देवताओं की जब भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा लंबा समय लगाना पड़ता है। लेकिन बाबा थोड़ी भक्ति से, दिल की भक्ति से, प्यार की भक्ति से जल्दी बाबा खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाबा को भक्ति मार्ग में भोला कहते हैं। लेकिन भोलानाथ बाबा अपने बच्चों से एक बात जरूर एक्सपेक्ट करते हैं। वो कौन सी बात है? ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई। तभी तो बाबा कहते हैं ना मुरली में, सच्चे दिल पर साहिब राची। अंदर बाहर की सफाई। जो अंदर है वो बाहर है। मुख में राम, बगल में छुरी वाला। बाबा कहते हैं ये संस्कार भोलानाथ को पसंद करने वाला नहीं है। तो इसीलिए मुझे ट्रांसपेरेंट बनना है। तो जब ऐसी ट्रांसपेरेंसी होती है, ऑनेस्टी होती है, सफाई होती है, बाबा जल्दी खुश हो जाते हैं। फिर दूसरी बात है, बाबा भोलानाथ क्यों है? क्योंकि जो बाबा के बच्चे कड़ुए बन जाते हैं, उनके साथ भी बाबा बहुत बहुत मीठा बन करके चलता है। तभी तो कहते हैं ना कि बाबा स्वीटनेस का पहाड़ है, मिठास का पहाड़ है। रोज रोज मुरली में बाबा हम बच्चों को क्या कहता है? मीठे मीठे बच्चे, मीठे मीठे बोल बोल के बाबा अपने बच्चों को मीठा बना देता है। तो इसीलिए भी समझो बाबा भोलानाथ है। फिर बाबा बहुत बहुत रहम दिल है। रहम का समझो एक एक सागर है। बाबा भी कहते तुम बच्चों को भी मेरी तरह रहम दिल बनना है। बाबा देखो कभी हमारी बुराइयों को, अवगुणों को नहीं देखता है। बाबा सदैव बच्चों की अच्छाइयों को ही देखता है। उनकी नजर अच्छाइयों पर ही जाती है। और बाबा हम बच्चों को ऐसा अच्छा बना भी तो देते हैं ना। तो हमें भी सर्व आत्माओं की अच्छाइयों को, पॉजिटिव बातों को देखकर उसे अप्रिशिएट करके उनके साथ चलते जाना है। चलो कोई में कुछ अवगुण, कुछ बुराई है भी सही, तो बाबा कहते उसके प्रति भी रहम की भावना रखनी है कि बाबा उस आत्मा को शक्ति देगा, ताकि उसमें जो छोटी मोटी अवगुण बुराई है वो निकल जाए। तीसरी बात, चौथी बात, बाबा भोलानाथ क्यों है? क्योंकि बाबा क्षमा का भी तो सागर है ना। बच्चे कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी बाबा उन गलतियों को माफ कर देता है। कई बच्चे देखो बाबा को छोड़ करके चले गए, फिर भी बाबा की उन आत्माओं के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना थी। फिर कई वापस भी आ गए। तभी तो बाबा कहते ना कि हम सब एक बहुत बड़ी स्टीमर में बैठे हुए हैं। साथ साथ हम सतयुग त्रेता तक जर्नी करते थे। फिर द्वापर युग में एक बहुत बड़ा माया का तूफान आया, जिसमें बाबा के बच्चे
दुनिया के कोने कोने में जाकर के बिखर गए। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं? कोने कोने में बिखरे हुए अपने बच्चों को चुन चुन के फिर से उसी स्टीमर में बिठाता है, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट हाफ साइकिल साथ साथ जर्नी करनी है, साथ साथ मुसाफरी करनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सब आत्माओं की अच्छाइयों को देखते हुए उनकी बुराइयों को माफ करते जाओ। अंदर में वो फीलिंग्स नहीं रखनी है। हम्म? तो हम भी बाबा की तरह रहम का सागर बन जाएंगे। फिर बाबा की एक और विशेषता है कि बाबा कभी भी हमें धोखा नहीं देता है। एक बार बाबा के बच्चे बन गए, चलो किसी हमारी ही कोई ऐसी बात से हम थोड़ा दूर भी हो जाते हैं, तो बाबा किसी न किसी अपने बच्चों को निमित्त बनाकर फिर से उस बच्चे को नजदीक ले आता है। बाबा में देखो कोई प्रकार का छल कपट नहीं है। वी कैन ट्रस्ट बाबा, क्योंकि हमें विश्वास है कि बाबा कभी हमारे ट्रस्ट को तोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना कि विश्वास एक ग्लास की तरह होता है। एक बार अगर वो विश्वास टूट गया तो दोबारा फिर वो सेम चीज नहीं होती है। हम भी बाबा के पास आए थे तो कैसे आए थे? हमारे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हुए पड़े थे। कितने टुकड़ों में वो बटा हुआ था। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमें धोखा भी दे सकते हैं। तो धोखे के कारण दिल हमारा बटा हुआ था। बाबा के पास आए तो बाबा ने क्या किया? सारे टुकड़ों को एक करके एक बहुत ही सुंदर परफेक्ट हार्ट बना दिया, जो हम बाबा को अर्पित कर सकते हैं। तो बाबा में कोई प्रकार का छल कपट नहीं है, क्योंकि बाबा बोला है। छोटे बच्चों में होता है छल कपट? नहीं होता है, क्योंकि वो निर्दोष है, भोले होते हैं। तो बाबा भी हमारा ऐसा भोला नाथ है। फिर बाबा को भक्ति मार्ग में एक बहुत अच्छा टाइटल देते हैं। बाबा को क्या कहते हैं? नीलकंठ। खैर भक्ति में शंकर का बता दिया है चित्र। उसके गले में वो समुद्र मंथन जब हुआ था, तो सारा जहर उनको दे दिया, तो उसने अपने गले में समा लिया, तो उसका गला नील बन गया। इसीलिए नीलकंठ। हकीकत में देखे तो ये बाबा का नाम है, क्योंकि बच्चों के दिल का सारा जहर बाबा अपने में समा लेता है और हमें अच्छी अच्छी बातें देता है, सिखाता है। इसीलिए बाबा को नीलकंठ कहा जाता है। तो बाबा इतना भोला है, जो हमारी पुरानी चीजें लेकर के अच्छी अच्छी चीजें बाबा उसके रिटर्न में हमें देता है। फिर बाबा भोलानाथ इसीलिए भी है कि हमारा पुराना बैगेज बाबा ले लेता है। सुदामा का भी तो गायन है ना भक्ति में। उसने क्या किया? 2 मुट्ठी चावल दिया। 2 मुट्ठी चावल दे करके, 3 मुट्ठी चावल दे करके रिटर्न में उनको बड़े बड़े महल मिल गए। तो ये संगम की यादगार है। मैं बर्मा में थी तो वहां के लोग भी ना, वैसे देखो तो इतने समृद्ध नहीं है, बहुत गरीब भी है, साथ ही साथ बहुत भोले भी है। तो मुझे वो लोग सुनाते थे कि हम लोग जब मधुबन जाते हैं ना, तो हम ज्यादा कुछ चीजें ले नहीं जा सकते, परंतु हमारे यहाँ राइस बहुत उगता है। राइस का बिजनेस बढ़िया होता है। तो कहता है हम बैग भर भर के राइस ले जाते हैं मधुबन में। तो देखो ये संगम की यादगार है ना। बाबा को
छोटी से छोटी चीज दे करके हम रिटर्न में बाबा से कितनी सारी चीजें ले लेते हैं। या तो इसीलिए आज बाबा मुरली में भोलानाथ बन करके आया है। तो